नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बिवाल आप सभी साथियों को एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी यहाँ पर ये 38 कॉम्प्रहेंशन की, और कॉम्प्रहेंशन के अंदर हम अब तक कर चुके 37 क्लासेस। ये टॉपिक बेसिकली इसमें 3 इंक्लूड हुए हैं, और वो कौन कौन से पैसेज, PQRS और क्लोज टेस्ट। ये टॉपिक चल रहा हमारा कौन सा अभी फिलहाल यहाँ पर क्लोज टेस्ट के अंदर हम सबसे पहले ये जान रहे हैं कि जो इसका बेसिक पोर्शन है वो क्या है। मतलब कि जो बेसिक चीज है अगर वो हमारी सही तरीके से क्लियर हो तो यकीन मानिएगा इस टॉपिक को करने में इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। उसके पीछे की वजह यह है कि बेसिक के साथ साथ हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो बैच हमारा चल रहा है, 26 नंबर की क्लास जो हमारी आज होनी है, ये वो साइनो एंटो वाले सारे वर्ड और इधर ये बेसिक, ये दोनों मिलाकर ही हमारा क्लोज टेस्ट जो है वो पूरा मामला फिनिश कर देंगे। जी गुड इवनिंग। साउंड वगैरह शायद हो सकता है सही आ रही होगी, क्योंकि गुड इवनिंग की जो संख्या है वो हद से ज्यादा आ चुकी है ये। जी नमस्ते जी। तो देखिए 38 नंबर की ये क्लास है, और इस क्लास से पहले 37 क्लास कर चुके हैं। कल वाली क्लास में हमने ये जाना था कि एक्चुअल में क्या प्रोनाउन होता है और प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। ये इसके अलावा हमने थोड़ा सा ये जाना था कि कुछ एक दो सेंटेंस हमने स्टार्टिंग में लिखे थे, जिनमें मैंने आपसे ये पूछा था कि जी यहाँ कोई आपको एडजेक्टिव नजर आ रहा है कि नाउन नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, वो चीज आपको बताने थी, जैसे कि आपने सबने बड़े आराम से बता दिया था। और जी गुड इवनिंग जी। जिसका मतलब साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है, मतलब मुझे मेरा काम स्टार्ट कर देना चाहिए। यहां पर फिलहाल देखिएगा, यहां पर मैं एक पॉइंट लिखता हूं। देखो अब तक हमने छोटा मोटा देखा है ये, मैंने कहा पूरा डिटेल में तो टॉपिक पढ़ेंगे ग्रामर में बेसिकली, लेकिन नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, और इसके अलावा एडजेक्टिव क्या होता है, ये अब तक हमने 3 चीज पढ़ ली है। ये उसी एडजेक्टिव को मैं एक बार फिर वहीं से स्टार्ट कर देता हूं जहां से हमने एक बार एंड किया था ये। जी बिल्कुल, शायद ये यूट्यूब पर भी शायद हाँ चल रही है। हो सकता है दोनों जगह स्ट्रीमिंग कर दिया हो गया, तो वहां भी कर दिया होगा, इधर बना दी होगी ये, तो वहां भी चल रही हो सकती है। लेकिन कमेंट जो है मैं आपके यहाँ के पढ़ पाऊंगा, क्योंकि वहां वाले मेरे सामने नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मुझे खोलना पड़ेगा एक अलग से टैब ये। तो फिलहाल देखिएगा यहाँ पर आपके पास 3 है ये पॉइंट। ये चौथा पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं यहाँ पर। चौथा पॉइंट जो है वो होगा एडवर्ब का। ये फिलहाल जो है एक तरह से ये मैंने कहा, फिलहाल जो है आपके पास में यहां जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से यहां पर लिखे हैं मैंने, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था। ये जब भी आपको एडजेक्टिव की पहचान करनी हो तो सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम कुछ इस तरीके से ऐसा कर दें कि यह वह तुम, यह वह तुम, और लास्ट में लगा लेता हूं मैं यहां पर है। और ये बहुत काम की चीज है ये, मैंने कहा ये बहुत काम की चीज है। मैंने यहां पर लिखा कि यह वह तुम, और लास्ट में लिख दिया मैंने वह है। मैंने लास्ट में क्या लिखा है। अगर हमारा ऐसा ऐसा मतलब ये 3 स्टार्टिंग में कर दिया मैंने, यह वह तुम, और लास्ट में लिख दिया मैंने है। अगर यहां मैं कोई शब्द को रखूं और वो शब्द हमें ऐसा लगता है कि जी नहीं यहां पर ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि उस कंडीशन में यहां जो शब्द आपको अच्छा लग रहा है ना, ये वो अच्छा शब्द ही आपका क्या होना है, वो अच्छा शब्द ही हमारा एडजेक्टिव होना है। ये क्या होना है, एडजेक्टिव होना है ये। मैंने कहा इस कंडीशन में। ये अब बोले कि कैसे, तो देख लेते हैं। ये मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि वह मैं 2 सेंटेंस लिख देता हूं, आप दोनों में आप जो बोल देना आपको जैसा लगे वैसा ही। मैंने कहा वह लापरवाही है, एक तो ये है, और दूसरा ये है कि मैंने ऐसा लिख दिया कि वह लापरवाह है। और बहुत काम की चीज है, गहराई में उतरेंगे नहीं है तो एहसास होगा कि वास्तव में ये बहुत काम की चीज है ये। मैंने कहा 2 सेंटेंस हमने यहां पर लिखे, एक लिखा हमने वह लापरवाही है, और मैंने कहा दूसरा सेंटेंस कि वह लापरवाह है, या मैंने लिखा कि तुम लापरवाही है या तुम लापरवाह हो। या देखो है को हो भी लिख सकते हैं, हो भी लिख सकते हैं। हम सब्जेक्ट जो होगा हमारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लास्ट वाला है, हाँ, हूं, है मतलब ऐसे बैठाएंगे एक तरह से ये। तो मैंने कहा यहां 2 सेंटेंस हमने छोटे छोटे हिंदी में लिखे हैं, ये ज्यादा मतलब इंग्लिश के ऊपर चल ही नहीं रहे। और मैंने तो स्टार्टिंग में कहा है
कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जनरली जब हम किया करते हैं ना क्वेश्चन क्लोजेस के, तो उसमें इतना कोई खास गहराई का नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली होता क्या है कि बच्चे को इस तरीके से घुमा दिया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग को बच्चा समझ ही नहीं पाता। 2 साल तक तैयारी करता रहा तो उसको ये पता नहीं कि अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल में होती क्या है। ये मैं कहता हूँ साइड में कर दो उसको, ये हम जो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं उससे अकॉर्डिंग देखते चलिए। आप सारे ये कह रहे हैं कि जी आप 2 नंबर आपको सही लग रहा है। ये मैंने कहा 2 नंबर सही लग रहा है नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि यहां पर जो ये लापरवाह शब्द है, इसको मैं इंग्लिश में क्या बोल सकता हूं आपके अकॉर्डिंग। ये मैंने कहा इस लापरवाह वर्ड को मैं क्या बोल सकता हूं। आप ये कह रहे हैं, देखो ये मैंने पॉइंट ये उठाया, बिल्कुल उठाया ये, और मैंने कहा ये है उठा लिया तो है उठा लिया। मैंने कहा बीच में जो शब्द आएगा ना, ये जो आपको अच्छा लगेगा, ये वो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा ये। और ये रामबाण है, सब जगह अप्लाई होगा। अब बोले इसका फायदा कहां पर है ये, क्योंकि हम तो स्टूडेंट है ना ये, तो हमें तो जब तक हमारा फायदा नहीं दिखेगा ना तब तक काम बैठता नहीं है, मजा नहीं आता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा आप सारे ये कह रहे हैं कि जो बोले सेकंड वाला सही है, और सारे आप ये कह रहे हैं कि लापरवाह को क्या बोलते हैं, बोले केयरलेस बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि इस वह को छोड़ दो। मैंने कहा केयरलेस, इंग्लिश में एक शब्द लिख दिया मैंने यहां, ठीक है। इसका मतलब यह है, मेरा कहने का तात्पर्य वो ये है कि यहां जो शब्द मैंने यहां पर लिखा है इस जगह, और वो क्या लिखा है, बोलेगी जी केयरलेस। क्या लिखा, बोलेगी केयरलेस। ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव की पहचान इस तरीके से ये, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं फिर कह रहा हूं, ये केयरलेस की जगह कुछ और रख लो। ये मैं कहता हूं यहां रख दो बुद्धिमान, एक वर्ड रख दो यहां पर बुद्धिमान, और एक वर्ड रख दो आप बुद्धिमता रख दो। एक वर्ड कर दो बुद्धिमता। बताओ कौन सा सही है सेकंड वाले में। मैंने एक शब्द लिखा है यहां पर कि वह बुद्धिमान है या वह बुद्धिमता है। आपको जो लगे वो बता दीजिए। मैंने कहा हिंदी के थ्रू वहां तक घुमा देंगे हम पूरी चीज को। ये बस आप तो बताते चलिए कि क्या क्या होगा ये, और बड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा आपको एक तरह से। ये बताइए क्या करेंगे इसमें। शिव कुमार बिल्कुल परफेक्ट है जी आपका। साइनो एंटो के ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज आपकी कल परसों, हाँ परसों आपको मिल जाएगी ये। परसों क्या है आपका, ये फ्राइडे है ना, फ्राइडे को मिल जाएगी क्योंकि गुड फ्राइडे है इसलिए। तो जी लापरवाह है। और आप कह रहे हैं कि जी बुद्धिमान सही है। इसका मतलब ये बुद्धिमान क्या हो गया, ये बुद्धिमान हो गया यहां पर क्या चीज है, बोले कि ये हो गया एडजेक्टिव। ये तो एडजेक्टिव की पहचान करनी है तो सबसे पहले हमें यहां इस पॉइंट के ऊपर चलना है। ये बोले इससे फायदा क्या कि हम 90%, छोड़िए 99% जो है ना ये, वो हम ये पहचान लेंगे कि एडजेक्टिव क्या चीज होती है ये। अब मैं ये बोलना चाहता हूं आपसे कि देखिएगा, मैं ऐसा कह देता हूं, एक मैंने पॉइंट लिखा कि उसकी खुशी मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है। और एक मैंने लिखा कि उस खुशी मेरे लिए जरूरी है, उस खुशी, उस खुश मेरे लिए जरूरी है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको छोड़ो उस खुश वाले को। ये ऊपर जो पॉइंट मैंने लिखा यहां पर, ये ऊपर जो मैंने पॉइंट लिखा है कि उसकी खुशी है, तो मैंने कहा उसकी खुशी। अब मैं यहां ये पॉइंट आपको पूछना चाह रहा हूं कि जो मैंने एक चीज लिखी यहां पर, ये वो क्या कि उसकी, तो मैं एक काम कर लेता हूं, हो सकता है कोई लड़की हो, तो मैं उस लड़की के लिए मैं यहां एक वर्ड यूज कर देता हूं, एक इस जगह हर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो खुशी है ना, ये यहां जो ये मैंने खुशी लिखी है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो आपको सबको पता है। और दूसरा ये है कि मैं ये पूछना चाहूंगा कि खुशी वर्ड यहां पर जो है वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। 3 पॉइंट आपको मैंने दे दिए, आप मुझे बता दीजिए, उसके बाद में मेरा टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं। ये बताइए क्या करेंगे। मैंने कहा बहुत बहुत इजी है, मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत इजी है। आप बताइए कि यहां मैंने कहा उसकी खुशी मेरे लिए जरूरी है, तो उसकी के लिए तो मैंने वर्ड यूज कर दिया हर। अब मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि जी यहां जो खुशी है उसको इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही है जी, हैप्पीनेस बोलते हैं। वो हैप्पीनेस क्या चीज है, वो नाउन है कि एडजेक्टिव है, वो नाउन है कि एडजेक्टिव है, या आपको मुझे बताना है ये। और ये वो बंदा इजीली बता पाएगा जिसने क्लास देखी होगी 33-34 के आसपास जो भी है, शायद मुझे रियल नंबर तो याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो शायद हमने
वहां पर कुछ ऐसा देखा था ये। और जी, अब देखो जिसको जैसा लग रहा है ना, ये मैं उसके अकॉर्डिंग ही बता देता हूँ ये। लगभग लगभग जो कमेंट है वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि जो नाउन है, और एक दो ने ऐसा बोला कि एडजेक्टिव है, तो मैं दोनों का ही मामला एक बार फिनिश कर देता हूं ये। जिसको ये एडजेक्टिव लग रहा है ना, जिसको एडजेक्टिव लग रहा है, वो एक काम कर लेना कि वो यहां इस वर्ड को रखकर देख लेना, इस खुशी को यहां रखकर देख लो ये। इस खुशी को डायरेक्ट नहीं, खुशी वो लड़की नहीं है, ये खुशी वो हैप्पीनेस फीलिंग वाली है ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वह, ठीक है, मैं इस लापरवाही की जगह, मैंने कहा मैं इस लापरवाही की जगह ये खुशी कर रहा हूं। ध्यान रखें, मैं फिर बोल रहा हूं, खुशी लड़की का नाम नहीं है, ये खुशी वो है, हैप्पीनेस ही है। अगर ये आपको सही लगता है कि वह खुशी है, तब तो आप एक काम करिएगा, जिसने ये एडजेक्टिव बताया है वो इसे सही मान लेना, और जिसको ये गलत लग रहा है ये, वो इसे नाउन मान लेना। ये लो जी, पूरा काम फिनिश है। अब देख लीजिए, मैं एक बार और आपको चांस दे देता हूं। तो जिसको जैसा लगता है कि नहीं मुझे मेरा कमेंट चेंज करना चाहिए, तो वो अपना कमेंट चेंज कर सकते हैं। ये मैंने यही पॉइंट बोला आपसे ये, और ये चीज मैंने इतनी छोटी ऐसे लिखी है। आप इस चीज के ऊपर थोड़ा सा अगर जाकर गहराई में सोचेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, आधा घंटा ये, तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में ये टॉपिक जो है ना, ये फालतू में बनाए गए हैं। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये, इनको रियल लाइफ से ही अगर कनेक्ट कर दिया जाता तो यकीन मानिएगा बहुत सिंपल हो सकते थे ये टॉपिक ये। अब देख लेते हैं किस किस का, जिसको कमेंट चेंज करना है वो कर सकता है, जिसको नहीं चेंज करना वो ना भी करे, वो जरूरी नहीं है ये। बताइए। ठीक है। जिसको लगे कि मुझे चेंज करना है वो चेंज कर लो, और जिसको लगे कि नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता, तो मत करो ये। ठीक है जी, अब चेंज हो रहे हैं कमेंट आपके ये। मैंने कहा यहां सही लग रहा है कि ये वह खुशी है, अगर सही लगे तो मान लो जी एडजेक्टिव है ये, सीधा से ये इलाज यही है। और मैंने कहा आपको लगता है कि नहीं गलत है, तो फिर इसे आप नाउन मानेंगे ये। तो मैंने कहा आप सारे ये कह रहे हैं। अब जब कमेंट चेंज होता हुआ चल रहा है, तो आपके कमेंट इस तरीके से चेंज हो रहे हैं, कुछ के जिन्होंने बताया उनका सही भी था, लेकिन मैंने कहा खुशी आप कह रहे हैं कि गलत है, तो गलत है इसका मतलब ये नाउन है। अगर सही होता तो ये एडजेक्टिव हो जाता है यहां पर ये क्या हो जाता, एडजेक्टिव हो जाता है यहां पर ये। चलो मैं आपके लिए एक वर्ड कर देता हूं, बहुत छोटा सा वर्ड कर देता हूं। मैं ऐसा करता हूं, एक वर्ड उठा लेता हूं, कुछ इसमें तो नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूं। यहां नहीं है। मैं एक वर्ड उठा लेता हूं, ब्राइटनेस। चलो बताओ कि नाउन है कि एडजेक्टिव है। और मैं काम की चीज करवा रहा हूं, ध्यान रखना, ये चीज आ गई तो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी ये। जो जनरल स्टूडेंट पहचान नहीं पाता कि क्या नाउन है क्या एडजेक्टिव है ये, और बड़ा सिंपल चीज है। मैंने कहा ये, आप तो अब मुझे बता दो कि ये ब्राइटनेस क्या है ये। आप ये बता देंगे, फिर मैं आपको इसके बाद में एक रामबाण इलाज और बता दूंगा कि इसको कभी भी एग्जाम में आप कैसे सही करेंगे ये। मैंने कहा उसको आप एग्जाम में जो है परमानेंटली कैसे सही कर सकते हैं, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप मुझे बताओ कि यहां जो मैंने पॉइंट लिखा ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस क्या है। आपको जो लगे वो बता सकते हैं ये, जिसको जो लगे वो बता लीजिए। अब तक शायद मुझे लग रहा है सारे कमेंट सही चल रहे हैं ये। परफेक्ट है जी। देखो हाँ, इस बार आप सारे क्या कह रहे हैं, आप सारे ही कह रहे हैं कि ब्राइटनेस नाउन है। ब्राइटनेस क्या है, नाउन है। ये आप सारे ऐसा कह रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये। अब मैं एक काम कर लेता हूं, मैं एक वर्ड वो लिख देता हूं ये, और वो वर्ड है, ब्राइटनेस का अर्थ क्या निकलता है, ब्राइटनेस का अर्थ चमकदार नहीं होता। कहते नहीं कि जैसे कि ये जो इस बोर्ड है इसकी ब्राइटनेस जो है, एक तरह से ये इसका उजाला बोल सकते हैं, एक तरह से ये इसकी चमक बोल सकते हैं, एक तरह से ये चमकदार नहीं होगा, चमकदार मतलब ब्राइट, वो होगा ये। तो मैंने कहा यहां पर जो है ब्राइटनेस ये, हाँ मैंने कहा इसकी ब्राइटनेस या वह ब्राइटनेस है। चलो एक काम कर लेते हैं, नहीं इसको छोड़ो, यहां ऐसा करता हूं मैं ये, वह है। तो मैंने कहा वह ब्राइटनेस है, तो क्या सही है, वह ब्राइटनेस है, बोले सही है, नहीं गलत है ये। तो मैंने कहा इसकी ब्राइटनेस, मैंने कहा उसकी ब्राइटनेस, हाँ ये सही है, इसका मतलब वो नाउन है वहां पर ये। तो ब्राइटनेस क्या हुआ, नाउन हुआ। थोड़ा सा मैं और चलता हूं, एक वर्ड और लिख देता हूं आपके लिए, और एक सुंदर सा वर्ड है मेरे पास, सेप्टिक।
चलो बताओ सेफ्टी क्या है, ये लास्ट बताओ, फिर पॉइंट स्टार्ट कर देता हूं मैं क्लोज टेस्ट का। ये बताओ, लेकिन ये काम की चीजें हैं क्योंकि ये आएगी तभी आगे थोड़ा सा बढ़ पाएंगे। ये बताइए क्या है सेफ्टी। हाँ देखो, ये पॉइंट भी अच्छा है कि बोले कि फोन की ब्राइटनेस ही। मैंने कहा फोन की ब्राइटनेस ही है, बिल्कुल अच्छा है ये। बताओ, यहां वर्ड लिखा मैंने, छोटा सा वर्ड है ये, सेफ्टी है। बिल्कुल सही है क्या, वह सेफ्टी है नहीं, उसकी सुरक्षा, हाँ ये सही है। उसकी इसकी, ये पॉइंट जहां अच्छा लग गया है ना आपको, ये 100% वो नाउन चला गया, और वह यह तुम है ब्रैकेट में बीच में डाल दो, वह एडजेक्टिव चला गया। ये एक सबसे अच्छा इलाज है, इससे अच्छा इलाज और अभी आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक बार बेसिक से देख लेते हैं ये। और ये चीजें लिखी नहीं होगी कहीं, ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं कि नाउन, नाउन है सेफ्टी, बिल्कुल नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ते क्योंकि ये चीज तो हम कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से इस चीज को दोबारा दोहराने का मतलब फिर क्लास हमारी खराब हो जाएगी, इस वजह से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और एक मैंने पॉइंट लिखा यहां पर एडवर्ब। जनरली आप क्या है, छोटे मोटे जो क्लासेज हैं उसमें आपने और मैंने भी ये पढ़ा है कि हिंदी में तो पढ़ा है ये, कम से कम ये कि क्रिया विशेषण बोलते हैं ये, और हिंदी में पढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि हम इंग्लिश में कर लेंगे, इतनी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो देखिए, हमारे पास में मैंने कहा ये 3 सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे हैं ये, और वो इस वजह से लिखे हैं ताकि ये मत सोचना बोले कि सर डायरेक्ट टाइप कर दिया, एक्चुअली थोड़ा सा टाइम हमारा बच सके, ये केवल इसी टॉपिक में थोड़ा सा लिखना पड़ता है ये। फिलहाल देखिए, मैंने कहा रोहित वर्क्स हार्ड। तो देखो यहां पर जो रोहित है वो तो क्या है, देखो प्रोनाउन तो नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। बोले कि एडजेक्टिव भी नहीं है। बोले कि ऐसा क्यों, क्योंकि किसी नाउन या प्रोनाउन की अगर मैं विशेषता की बात करूं बेसिकली ये, हालांकि इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में हम अलग पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब ये। तो मैंने कहा नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता भी नहीं बता रही है, तो मैंने कहा इसका मतलब ये यहां पर रोहित जो किसी का नाम है, इसका मतलब ये नाउन है जी। तो देखो मैंने लिखा यहां पर ये नाउन। ये वर्क क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यहां पर दिया हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ऐसे ये कुछ ऐसा लगाया हुआ है यहां पर ये। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो वर्ड है ना, ये 4 पॉइंट लिख देता हूं, 4 में से एक तो किसी भी सूरत में नहीं है। तो देखो मैंने लिखा यहां पर नाउन, एक लिखा मैंने प्रोनाउन, और एक मैंने लिखा यहां पर एडजेक्टिव, और एक मैंने लिखा पॉइंट यहां पर एडवर्ब। इन चारों में से ये एक चीज है, और आपको मुझे इन सब में ऐसे ही बताना है ये। मैंने कहा इनमें से मुझे सारी चीज आपको ऐसे ही बतानी है। तो देखिए मैंने कहा अ, अरे सेफ्टी का मतलब सुरक्षित नहीं होता, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, सुरक्षित बोलते हैं सेफ को। तो देखिए मैंने कहा कि रोहित, यहां आपको मुझे बताना है कि ये क्या चीज है, ये आप मुझे बताएंगे, ये आप मुझे बताएंगे, ये आप मुझे बताएंगे। मैं सेंटेंस की नंबरिंग कर देता हूं, और बड़ी काम की चीज कैसे है अभी जस्ट देखिएगा। इसके बाद एक क्लोज टेस्ट में लिखता हूं आपके सामने। 4 पॉइंट है ये, इन चारों पॉइंट में से आप मुझे क्या क्या बताएंगे ये, अगर आप बता पाए तो ये इसको बता पाए, ये बता पाए, ये बता पाए, ये बता पाए, और ये बता पाए। उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि यहां मैं एक वर्ड डालूंगा, और वो वर्ड में हो सकता है ये डाल दूं, हो सकता है मैं ये डाल दूं, और ये चीज आप मुझे खुद बताएंगे कि सर ये डालो यहां पर, ये बताओ जी। अब आपके सामने मैंने इतने पॉइंट रख दिए, आपने अगर मेरी इस क्लास को समझा तो मैं दावे के साथ ठोक के कह रहा हूं कि कभी क्लोज टेस्ट में आपका पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ये मैंने कहा आप मुझे ये चीजें बता दो कि इनमें क्या क्या है ये, तब तो मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में चीजें हमें आती है। और बड़े सिंपल सेंटेंस मैंने लिखे हैं ये, ताकि मुझे भी बताने में दिक्कत ना हो और आपको भी पढ़ने में दिक्कत ना हो ये, क्योंकि इजी चीजें क्या होती है बड़े दिमाग में जल्दी घुसती है ये। तो बताइए, ये आपके पास में लिखे हैं सेंटेंस ऐसे ही है, वो 4 पॉइंट लिख दिया आपकी सुविधा के लिए ये, और उन चारों में से मैंने कहा ये बता दो कि क्या क्या क्या, कहां कहां क्या क्या है ये। हाँ हाँ, ये चीज आ गई ना, यकीन मानिए। मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे तो आप खुद ये कहेंगे कि वास्तव में ये काम का पॉइंट था। बताइए।
परफेक्ट चल रहा है जी, बिल्कुल सही है। करते चलिए, क्योंकि नोट कुछ करना है नहीं, तो कमेंट करने में हमें कोई कंजूसाई नहीं बरतनी चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है जी। और ये चीज होने का मतलब मैंने पहले आपसे बोल दिया कि बड़ी काम की चीज है ये। ठीक है, ठीक। आप सारे लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि सही बता रहे हैं, ये किसी का शायद गलत कुछ गया नहीं है। आप देख लीजिए, मैंने कहा कि रोहित तो नाउन है, इसमें कोई शक नहीं। ये मैं पहले बता चुका कि वर्ब है। आप देखो, मैंने कहा कि यहां जो हार्ड है, इस हार्ड का अर्थ क्या निकलता है? कठिन। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो ये, और पूरे सेंटेंस की अगर मैं बात करूं ये, तो मैंने कहा रोहित कठिन परिश्रम करता है या कठिन कार्य करता है। रोहित कठिन कार्य करता है, यानी रोहित कार्य करता तो है, लेकिन कैसा? देखो, मैं क्वेश्चन करूंगा यहां इस वर्ब से। ये मैंने कहा जब इस वर्ब से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मुझे पता चल रहा है कि ये काम करता तो है बंदा, लेकिन कैसा करता है? बोले कि ये कठिन काम करता है, हार्ड करता है ये। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, या यूं कह सकते हैं एक तरह से ये कि मैं इसकी विशेषता यहां बता रहा हूं, ऐसे ही है। मैंने कहा इसकी विशेषता यहां बता रहा हूं कि काम करता तो है, लेकिन कैसा? बोले कठिन ये। अब देखो, ये मैंने कहा मैं यहां कर देता हूं इस हार्ड को, मतलब कि ये कठिन। अब पॉइंट को समझिएगा और वो देखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि मैंने कहा इन चार में से मुझे एक चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखो, प्रोनाउन नहीं है, ये आप सब जानते हैं। ये प्रोनाउन तो किसी सूरत में नहीं है। तो सबसे पहले मैं ऐसा कर देता हूं कि इसको हटा देता हूं यहां से। ये मैंने कहा कि मैं इसको हटा लेता हूं एक बार कि ये प्रोनाउन तो नहीं है ये। अब मैं आगे चलता हूं, और मैं नाउन, क्या किसी का नाम है? नहीं जी, नाम भी नहीं है। तो इसका मतलब ना तो नाउन है और ना प्रोनाउन है। अब बात आई बोलेगी एडजेक्टिव की और एडवर्ब की है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? ये मैंने कहा जो एडजेक्टिव है वो किसकी विशेषता बताएगा? पहले पॉइंट हमारे पास में ये है, एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है वो या तो नाउन की या प्रोनाउन की है। लेकिन यहां पर ये बता किसकी रहा है? ये बता रहा वर्ब की। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ब की विशेषता बताने वाला जो शब्द है, वर्ब की विशेषता बताने वाला जो शब्द है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? जब नाउन हुआ नहीं, प्रोनाउन हुआ नहीं, तो इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव भी नहीं हुआ। ये एडजेक्टिव भी नहीं हुआ। ये तो यानी तीन चीज नहीं हुई। जब तीन चीज नहीं हुई, तो इसका मतलब फिर बचा क्या हमारे पास में? एडवर्ब भी बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां पर क्या है? एडवर्ब। पहली चीज तो ये हुई है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिएगा। मैंने कहा रोहित वही नाउन, ये वर्ब। ठीक है, बोले रोहित है तो सही, लेकिन कैसा? बोले कि इंटेलिजेंट। ये तो नाउन की विशेषता बता रहा है ये शब्द। ये तो कौन बताता है? एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो ये इसी एडजेक्टिव से, ये बोले इंटेलिजेंट है तो सही, लेकिन कैसा? वेरी, यानी बहुत। यानी ये विशेषता, ये जो वेरी वर्ड आ रहा है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये इस इंटेलिजेंट की बता रहा है। इंटेलिजेंट क्या है? बोले कि एडजेक्टिव। मैंने कहा एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो सकता है? नाउन नहीं, प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव खुद नहीं, बचा क्या? एडवर्ब। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है? ये है यहां पर एडवर्ब। तो आप इन दो सेंटेंस से क्या सीखे? इन दो सेंटेंस से आप ये सीख रहे हैं कि एडवर्ब की जो डेफिनेशन है वो एक्चुअल में क्या हो रही है कि ये वर्ब की विशेषता बताता है। दूसरा पॉइंट क्या कि मैंने कहा ये विशेषता किसके बताता है? ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। ये कौन? एडवर्ब। ये तीसरे पॉइंट पर चलिए। रोहित वर्क्स वेरी हार्ड। ये रोहित वही नाउन, वर्ब। मैंने कहा कार्य करता तो है, लेकिन कैसा? कठिन। यानी वर्ब की विशेषता बताने वाला सब ये एडवर्ब। अब इसी एडवर्ब की विशेषता देखो क्या बता रही है कि करता तो है, लेकिन कैसे? बहुत करता है ये। मैंने कहा कि इस एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा है यहां पर? वेरी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये वेरी इन चार में से क्या है? तो देखो, क्या नाउन है? नहीं। क्या प्रोनाउन है? नहीं। क्या एडजेक्टिव है? बोलेगे नहीं। बोलेगी क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की बताता है। फिर बचा क्या? एडवर्ब। तो आप मुझे बताओ कि इस एडवर्ब की एक्चुअल डेफिनेशन क्या निकली? मैंने तीन जगह एडवर्ब बताई, यहां बताई, यहां बताई, यहां बताई। अब आप मुझे बताइए कि इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो आपके अकॉर्डिंग क्या निकल रही है इस एडवर्ब की? क्योंकि टॉपिक हमारा मैंने लिखा कि एडवर्ब भी है। इसको ये मत थाम लेना कि बोले कि ये तो एडवर्ब का टॉपिक खत्म हो गया, कि नहीं, वो वर्ब ग्रामर के टॉपिक में करेंगे। फिलहाल जो बेसिक काम में आना है हमारा
इसके अंदर वो चीज हम थोड़ा सा हल्का फुल्का एक बार सीख रहे हैं यहाँ पर। ये जो चीज हमें पहले से आती है थोड़ा सा उसको फरविश करना था एक तरह से ये। तो मैंने कहा यहां पर मैंने लिखा रोहित वर्क्स हार्ड। ये तो यहां हमने एडवर्ब की डेफिनेशन क्या देखी कि वर्ब की विशेषता, यहां एडजेक्टिव की, और यहां एडवर्ब की। यानी जो एडवर्ब होता है वो तीन की विशेषता बताता है जनरली। ये किस किस की? वर्ब की, एडजेक्टिव की, और स्वयं खुद की एडवर्ब की। तीनों की विशेषता बताता है कौन? एडवर्ब। अब पॉइंट में जो है, तो मैंने कहा हार्ड जो है वो एडजेक्टिव नहीं होगा, ये सेंटेंस पर डिपेंड करेगा सेंटेंस कैसा है। ये अभी रुक जाइए थोड़ा थोड़ा, मुझे पता है कि ये दिमाग में थोड़ा सा आपके आना जायज था ये, कि ये हार्ड वाला बोले कि सर वह है कठिन है, यह है कठिन है, मुझे पता है सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। मैंने कहा सेंटेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग वो चीज भी अभी थोड़ा सा रुक जाइए, हम धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। मैंने कहा बेसिक चीजों को करते हुए ये जी। ठीक है, आप कह रहे हैं किसकी विशेषता बताएगा थर्ड सेंटेंस में? हार्ड। थर्ड सेंटेंस में हार्ड कौन सा? ये यहां पर इस जगह नहीं, ये विशेषता किसके बता रहा है? वर्ब की। वर्ब की विशेषता बता रहा तो ये एडवर्ब हुआ, एडवर्ब की विशेषता ये बता रही है तो ये भी एडवर्ब हुई यहां पर। ये तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या निकली, हम थोड़ा सा एक बार यहां बैकग्राउंड में यहां चलते हैं इस जगह ये, कि एडवर्ब की एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो क्या निकल कर आ रही है कि ये वर्ब की बताता है, ये एडजेक्टिव की बताता है, और ये खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताया करता है। यानी तीनों की विशेषता बताया गई है। किस किस की? वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। है कौन बताएगा? एडवर्ब। है अब मैं पॉइंट आपको देखो क्या समझाना चाह रहा हूं वो थोड़ा सा देखिएगा इस जगह। मेरे पास एक सेंटेंस था यहां पर, दिस वर्क कैन बी डन। अब आप मुझे बताओ कि दो पॉइंट मैंने लिखे कि इजी लिखूं कि इजीली लिखूं। ये दो वर्ड आपके पास में है ये, और इन दोनों में से इसका जो आंसर होना है वो एक वर्ड होना है यहां पर। ये या तो इजी होगा या इजीली होगा। ये बताइए। ये दो पॉइंट यहां पर लिखा है, एक इजी है एक इजीली है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आप कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई आपको नाउन नजर आए, कोई एडजेक्टिव नजर आए, कुछ भी नजर आए तो आप इसे बता सकते हैं कि ये है। मैंने कहा अगर ये पॉइंट समझ में आया तो बता पाएंगे, और अगर ये समझ में नहीं आया तो नहीं बता पाएंगे। अब तक जो कमेंट चल रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ, आप सारे क्या कह रहे हैं? बोले इजीली आएगा, यानी ये कार्य किया जा सकता है कैसे? बोले कि इजीली। ये इजीली जो वर्ड है ये आया किसके लिए? ये हमें देखना था यहां पर। ये कि किया तो जा सकता है लेकिन कैसे? देखिएगा, मैंने कहा किया तो जा सकता है, मैंने कहा किया तो जा सकता है लेकिन बोले कि कैसे? मैंने कहा किया तो जा सकता है, बोले कैसे? बोले इजीली। इजीली क्या है? बोले एडवर्ब है ये क्या है? एडवर्ब है ये। एडवर्ब को पहचान करने का तरीका मैं ये नहीं कहूंगा 100% है ये, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जो अपवाद है, अपवाद को भी हम देखेंगे। लेकिन नॉर्मली जो एडवर्ब होती है ना ये, वो एल वाई से भी एंड हुआ करती है। ये नॉर्मली जो एडवर्ब है वो एल वाई से भी एंड हुआ करती है। वो कैसे? मैं थोड़ा सा और एक बार आपको बता देता हूं। वो ऐसे कि एक सेंटेंस में लिखता हूं, ही वॉक्स स्लोली। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, सी राइड्स ब्यूटिफुली। तो वर्ड आपके पास में यहां पर स्लोली, ब्यूटीफुली। तो मैंने कहा यहां पर ये स्लोली और ये जो ब्यूटीफुली वर्ड है, ये दो वर्ड जो हमने यहां पर लिखे हैं, ये क्या चीज है? आपको क्या नजर आ रही है? किसी को नाउन नजर आएगी, किसी को एडजेक्टिव, किसी को एडवर्ब। है जिसको जैसा नजर आए वो वैसा ही बता दो। ये लिखा क्या है वो मैं बता देता हूं एक बार ये, ताकि नजर का कोई खेल ना हो। मैंने कहा ही वर्क्स स्लोली, नीचे लिखा सी राइट्स ब्यूटीफुली। ये दो सेंटेंस हमने यहां पर लिखे हैं,
और आपको यह बताना है कि यहां पर जो वर्ड हमने लिखा स्लोली और एक वर्ड जो मैंने लिखा ब्यूटीफुली, उन दोनों वर्ड के लिए कि ये क्या चीज है ये, और मैंने कहा ये बता देंगे। तो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा आगे चलता हूं और फिर बताता हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें स्टूडेंट जनरली ये देखता है कि ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, ये भी कर दूं, जबकि बड़ा आसान काम था ये। बिल्कुल परफेक्ट है जी, ये दोनों के दोनों क्या है, एडवर्ब है ये। मैंने आपसे ये नहीं पूछा था कि एक नंबर गलत है कि दो नंबर गलत है, मैंने ये पूछा था ये है क्या, इसका मतलब सेंटेंस सही था ये। तो मैंने कहा देखो वो कार्य करता तो है, बोले देखो करता तो है लेकिन कैसे, बोले कि स्लोली, यानी इस वर्ब की विशेषता बता रहा है ये वर्ड, इसका मतलब ये क्या हुआ, एडवर्ब। मैंने कहा वो लिखती तो है लेकिन कैसे, ब्यूटीफुली। मैंने कहा लिखती तो है लेकिन कैसे, ब्यूटीफुली, इसका मतलब इस राइट यानी वर्ब की विशेषता बता रहा शब्द कौन सा, ब्यूटीफुली है। तो मैंने कहा ये ब्यूटीफुली क्या हुआ, ये हुआ एडवर्ब। अब मैं 3 पॉइंट लिख देता हूं आपके पास में और आप मुझे बताना कि यहां इनमें क्या क्या है। एक वर्ड है मेरे पास में ब्यूटी, एक वर्ड है मेरे पास में ब्यूटीफुल, और एक वर्ड है मेरे पास में ब्यूटीफुली। तो 3 वर्ड मैंने आपके सामने लिख दिए। आपको इन 4 में से बताना है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। ये क्या क्या है ये चीज, ये बताइए। 3 पॉइंट आपके पास लिखेंगे और फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर एक बार फिर ये क्वेश्चन जो एग्जाम में जनरली जिस तरीके से पूछे जाते हैं और स्टूडेंट जनरली गलती किया करता है, ये बताइए। सी राइट्स ब्यूटीफुली का मीनिंग क्या होगा, वह सुंदर तरीके से लिखती है। ठीक है। अमरीश ठीक है, ठीक है। आदित्य पूनम ठीक है, ठीक है। कृष्णा तिवारी ठीक है, प्रिया ठीक है, आनंदी लाल ठीक है जी। पूरा नाम है कि आनंदी लाल, हाँ ठीक है। सारे सही है, ठीक है। मैंने कहा ये तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ठीक है जी। आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिख लेता हूं ये एडजेक्टिव। ये क्या बता रहे हैं आप, नाउन। और इसको आपने बताया यहां पर इस जगह एडवर्ब। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक वर्ड है मेरे पास में केयर, एक वर्ड है मेरे पास में केयरफुल, एक वर्ड है मेरे पास में केयरफुली, बताइए। यहां से बताता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप मुझे बताइए कि ये तीनों क्या चीज है ये। और अगर आप ये तीनों बता पाए तो मैं आपके लिए एक पॉइंट लिखना चाहूंगा, और वो पॉइंट ये है, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होगा या केयरफुली इन्वेस्टिगेशन। ये 2 पॉइंट मैंने यहां लिखे, पहले ये बताना बाद में ये बताना। ये 3 पॉइंट लिखे मैंने यहां पर, ये केयर, केयरलेस सॉरी केयरफुल और केयरफुल, ये 3 पॉइंट आपके पास लिख दिए। आपको जो जो लगे आप वो बता सकते हैं। जी परफेक्ट है। ब्यूटी, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली। ठीक है, आप कह रहे हैं ये है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। बताइए जो जो लगे आप बता सकते हैं, ये बताएंगे तभी मामला बैठेगा ये। फिर लास्ट में मत बोल देना मुझे इतनी क्लास करा दे, बोले पता चला कि जी कुछ आया ही नहीं समझ में ये। हाँ देखिए, बिल्कुल सही है।
ठीक है। तो देखो आप ये कह रहे हैं सारे के सारे कि ये तो है एडजेक्टिव, ये तो क्या है एडजेक्टिव, ये आप कह रहे हैं कि एडवर्ब है, और ये आप कह रहे हैं कि नाउन है। ठीक है। यहां बात कर रहे थे हम केयरफुल इन्वेस्टिगेशन की, केयरफुली इन्वेस्टिगेशन, ये आप सारे ये कह रहे हैं कि केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, कुछ का केयरफुली भी आया ये। अब मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि केयरफुल क्या है। बोले केयरफुल तो है जी, यहां इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूं, एक बार यहां से थोड़ा सा टिप लेता हूं मैं। ये आप कह रहे हैं एडजेक्टिव। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? बोले कि इन्वेस्टिगेशन नाउन है कि एडजेक्टिव है, ये देख लो एक बार पहले। और मैंने कहा ये केयरफुली क्या है, ये एडवर्ब। इन्वेस्टिगेशन मैंने क्या है, ये नाउन है, ये नाउन है यहाँ पर, ये दोनों एक ही वर्ड है ये। तो मैंने कहा यहाँ पर दोनों शब्द एक ही थे ये। नाउन की विशेषता बताई जा रही कि इन्वेस्टिगेशन हुई तो है, लेकिन वो कैसे, केयरफुली है। मैंने कहा हुई तो है, कैसे, मैंने कहा केयरफुल। इन्वेस्टिगेशन हुई तो है, तो मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन क्या, नाउन। नाउन की विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा, एडजेक्टिव। यही तो अभी देख रहे थे ये। तो एडजेक्टिव कौन सा है, केयरफुल है। ये तो क्या है, ये तो एडवर्ब है। एग्जाम में पूछा हुआ एक बार ऐसा क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा कर दिया गया था, केयरफुली इन्वेस्टिगेशन, कुछ आगे मुझे याद नहीं है कैसा सेंटेंस था, लेकिन एग्जाम में सर एरर में पूछा था एक बार ये, ऐसा क्वेश्चन ये। तो मैंने कहा यहां पर क्या होगा, ये केयरफुल तो एडजेक्टिव, ये हुआ नाउन ये। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये देखो इन्वेस्टिगेशन आप अगर ये पहचान पा रहे हैं तो यहां से पता पॉइंट क्या था। बोले कि पूरे दिमाग को शार्प कैसे किया जाए कि मैं वर्ड को देखूं और कम से कम मैं इतना तो आइडिया लगा सकूं कि मैं एग्जाम में वो क्वेश्चन इजीली कर पाऊं। ये मैंने कहा यहां एक वर्ड आ रहा TION। मैंने कहा यहां जो वर्ड आ रहा है, यहां पर, यहां जो वर्ड आ रहा है इस जगह TION, आपका दिमाग क्या करना चाहिए कि TION से एंड होने वाले और कौन कौन से शब्द है, जैसे कि एग्जामिनेशन। मैंने कहा कौन सा, एग्जामिनेशन। आपके दिमाग में ये चीजें घूमनी चाहिए। ये चीजें घूमेगी नहीं है तो यकीन मानिएगा नाउन एडजेक्टिव को पहचान करने में कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती किसी स्टूडेंट को ये। और कुछ कुछ एग्जाम तो ऐसे हैं जिनमें ये भी पूछा जाता है ये कि जी ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ये ऐसा भी आता है। ये जैसे TJT का एग्जाम हुआ, आप CDS में शायद मुझे लगता है इस बार शायद स्टार्ट कर दिए कुछ ऐसे क्वेश्चन ये, और SSC में हालांकि नहीं आया करता है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा पूछा जाता है ये। तो बड़ी काम की चीज है और बड़ा सिंपल वे में इनको हम कर सकते हैं ये। तो मैंने कहा TION से रिलेटेड आपको जो है पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रिपरेशन हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, डिस्क्रिप्शन हुआ। देखो जो डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ चुका है ये, अभी देखते हैं। फिलहाल एक आप में से कौन कमेंट कर रहा था कि केयरफुल, पता नहीं क्या कह रहा था, केयरफुली इन्वेस्टिगेट। हाँ वो तो सही, क्योंकि वो तो वर्ब की विशेषता बताएगी ना केयरफुली, तो ये। अब थोड़ा सा आगे चलें, और आगे चलते 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 पॉइंट यहां पर लिखा LY है। LY से रिलेटेड कुछ वर्ड हमने ऐसे लिख दिए छोटे मोटे ये। मैंने कहा ग्लेडली, स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, कॉस्टली, क्लेवरली। ये मतलब कि LY से एंड होने वाले जो शब्द हैं, और भी काफी सारे वर्ड हैं जो जनरली मतलब कि एडवर्ब। मैंने कहा जो एक्सेप्शन होंगे उनको हम देख लेंगे ये। फिलहाल यहां पर कुछ मैंने ऐसा पॉइंट लिख दिया, आप मुझे बताइए कि क्या मैंने ऐसा सही लिखा है कि ये, अगर अब तक मैंने चीज पढ़ाई है तो आप ये खुद ये बोल देंगे कि हाँ ये चीज आपने सही लिखी है कि गलत लिखी है। मुझे पता नहीं है कि ये गलत लिखा है कि सही लिखा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां मैंने कुछ ऐसे पॉइंट लिख दिए हैं, और ऐसा पॉइंट जब मैंने लिख दिया यहां पर, तो मैं आपसे थोड़ा सा हल्का फुल्का ये पूछना चाहता हूं कि जी ये सही लिखा है क्या मैंने। अगर आपने पीछे वाले पॉइंटों को समझते हुए आ रहे होंगे तो इसका मतलब यकीन मानिए आप इजीली बता देंगे कि हाँ ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बताइए, डू, डज, डिड, फिर कुछ ऐसा लिख दिया हमने, एडवर्ब एडवर्ब एडो एडो सारे जगह यही लिख रखा है ये। फिर उसके बाद वर्ब 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 के थर्ड फॉर्म, कुछ ऐसा हमने लिख रखा है ये। आपको लगे जैसा लगे आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये। आपको सही लगे तो आप सही बताइए, और गलत लगे तो उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई वजह दीजिएगा। और सही लगे तो उसके पीछे भी आप वजह देना चाहें तो दे सकते हैं, और नहीं देंगे तो भी हम सही मान लेंगे, क्योंकि इतना टाइप करके लाए हैं तो जाहिर सी बात है सही चीज होगी ये। बिल्कुल सही है जी, ये सारी सारी चीजें बिल्कुल सही है क्या ये। तो मैंने कहा जब ये सारे के सारे पॉइंट सही है, पीछे पॉइंट समझते हुए आ रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा ये। आप देखिएगा मैंने यहां एक क्लोज टेस्ट लिखा है, और इस क्लोज टेस्ट में कुछ इस तरीके से है
कि ये पूरा एक क्लोज टेस्ट ऐसे पूछा गया और यहां ये जो है ना ये इसमें, यानी ये ऐसा कहना चाह रहा था कि यहां कुछ ना कुछ आएगा। अब वो आएगा क्या, आपके पास में चार शब्द हैं और इन चारों शब्दों में से आप मुझे बताएंगे कि क्या लगाओगे। जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं इसी चीज को कि आपका गलत किसी सूरत में नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्लोज टेस्ट का कोई रोल नहीं होता। क्योंकि बच्चे को लगता है, बोले कि क्या, बोले कि नहीं यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं है तो वो ऐसे ही करता रहता है ये। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये चार ऑप्शन लिखे हैं ये, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि सारे सेम सेम हो एक तरह से ये। आपको अपना आंसर कमेंट कर दें तो आप ये भी बता सकते हैं कि जी ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड एडजेक्टिव है, या ये वर्ड कुछ और भी है। तो आप नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी लगे आप वो भी बता सकते हैं। फिलहाल अपना कमेंट करते हुए चलिएगा। आंसर ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मुझे लगेगा किसी का आंसर थोड़ा सा दिशा भटक रहा है तो हम फिर उसको समझाने के ऊपर बात करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि गाड़ी पटरी पर चल रही है तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट आपको पीछे से समझ में आ रहा है। ये बताइए, अब तक जो कमेंट चल रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहे हैं और एक ही कमेंट आ रहा है आपका ये। जी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है जी। अब तक जो चल रहा है कमेंट वो एक ही चल रहा है ये। मैंने कहा आंसर बताने के बाद में दिमाग दौड़ाइए, ये जी ये वर्ड ये हो सकता है, ये वर्ड ये हो सकता है, तो यकीन मानिएगा इंटरेस्ट और बढ़ने लगेगा आपका। और मैं फिर कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन में क्लोज टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जनरली बेसिक चीजों से ही सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपके, सबके जो आंसर है वो एक ही आ रहा है। वो क्या आ रहा है, यूजुअली ये। पता है ये क्यों आया ये, क्योंकि पीछे की जो लाइनें चल रही थी, जो लाइनें अभी हमने पढ़ी वो आपके समझ में आ रही है ये कि यहां हमें नीड किसकी है इस जगह। ये कह रहा है लार्ज वोकैबुलरी हैज बीन कन्फाइंड। अरे कन्फाइंड की जा चुकी है। वो कैसे, या की गई है, बोले कैसे, बोले यूजुअली। यानी ये इसी की वाव की विशेषता बताने के लिए शब्द को हमें यूज करना था। और यूजुअली यहां पर क्या हुआ इस जगह, मैंने कहा ये हुआ एडवर्ब, इसी के लिए आया नहीं है। ठीक है, आप में से कईयों ने ये भी कमेंट किया कि जी ये नाउन है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप में से कईयों ने कहा, बोले कि यूजुअल, बोले कि ये एडजेक्टिव है, तो बोले कि ये भी सही है। मैंने कहा यही तो है, दिमाग दौड़ाना है ये। अब चलिए थोड़ा सा आगे ये और देखिए क्वेश्चन। ये लिखा है ऐसा कि वी विल नॉट फाइंड, और चार ऑप्शन है। और मैंने कहा बच्चा वहां जाते ही यही लगाता दिमाग कि यार क्या आंसर करूं ये, जबकि मैंने कहा दिमाग लगाने वाला पॉइंट ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं उसी चीज को। चार पॉइंट लिखे हैं यहां पर और इन चारों पॉइंट में से आंसर एक ही आएगा, ये कंफर्म है। बताओ क्या करेंगे आंसर अपना ये। ठीक है, परफेक्ट है जी। बताइए। क्या कह रहे हैं आप ये, यूजुअल का यूजुअल्स बनता है ये नाउन। अच्छा यूजुअल मतलब कि हाँ, प्रोनाउन, सॉरी वो नाउन, नाउन का प्लूरल रूप बनता है यूजुअल से। ठीक है, यहां क्या बता रहे हैं आप ये, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली। अच्छा ठीक है, ऑटोमेटिकली 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 ऑटोमेटिकली। ठीक है, ठीक है। यूजुअल का यूजुअल्स बनता है ये, नाउन था वो, सॉरी मैंने थोड़ा सा देखा नहीं यूजुअल ये। यूजुअल का यूजुअल सी। आप कह रहे हैं कि ये आएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर नाउन है, बिल्कुल सही है। तो देखिए आप जो कह रहे हैं आंसर सारे के सारे वो क्या कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आएगा ये। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, वी विल नॉट फाइंड, यानी हमने मतलब ये फाइंड की विशेषता बताने के लिए शब्द आएगा यहां पर, और वो कौन सा, ऑटोमेटिकली है। मैंने कहा ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है, जो मैंने अभी बताया था ना आपको, रटना नहीं है। लेकिन मैंने कहा वो वैसे चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग ये सारे आंसर सही होते हैं ये। इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। फिलहाल देखिएगा, स्नो लियोपार्ड्स हैव बीन, यहां पर चार ऑप्शन है ये, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिवनेस, क्यूमुलेटिवली और क्यूमुलेशन। ये चार वर्ड आपके पास में है ये, इनमें से आपको आंसर बताना है और एक आंसर हो गई है।
इसका बताइए आंसर क्या करेंगे आप भी। सर ऑटोमेटिकल, ऑटोमेटिकल एडजेक्टिव है। इसका एक तरीका और बताता हूं, पहले आंसर बताते चलिए कि एक तरीके से और आप इसको सही कर सकते हैं ये, मतलब आपको वर्ड का मीनिंग ना पता हो तब सही कैसे करेंगे, वो तरीका भी मैं आपको बताता हूं। फिलहाल एक बार आप ये बताते चलिए, आपको जो जो पहचानने में आ रहा है ना, ये आपको चार में से दो पहचानने में आ रहे हैं तो आप दो बता सकते हैं, आपको तीन पहचानने में आ रहे हैं तो आप तीन बता सकते हैं ये, और चारों पहचानने में आ रहा है तो चारों बता सकते हैं, आंसर आ रहा है तो आंसर बता सकते हैं ये। अब तक जो आंसर आ रहा है वो सबका बिल्कुल एक ही आंसर आ रहा है ये जी। अब देखते हैं कि किस किस का सही जाता है ये आंसर, किसी का गलत थोड़े ना गया है, कमेंट काफी ऊपर चले गए। और ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर तो आपके पास में आया है, और वो आया है कौन सा, 3 नंबर ही आ रहा है सबका ये, यानी कि एक तरह से लियोपार्ड्स, लियोपार्ड्स का मतलब तेंदुआ, ये हैव बीन, मैंने कहा क्या बोले क्यूमुलेटिवली, कुछ समझ में आया जो पॉइंट हमने अभी हम लिख रहे थे एक तरह से ये, मतलब कि जब ये वर्ब की बात करता हूं, मतलब वर्ब की जो विशेषता की बात करता हूं, जनरली वहां यूज कौन सा, एड वर्ब है। अब देखो ये ऐसे चीज है, मैं फिर बता रहा हूं ये, जब इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे ये, जैसे हम इतने क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तो फिलहाल बहुत मतलब ये तो न के बराबर क्वेश्चन है, जब ऐसा ही क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हमारे पास सामने हो और इनके प्रैक्टिस करेंगे तो उस कंडीशन में चीजें बहुत आसानी से एंटर होती है दिमाग में। ये आपके पास में यहां पर ऑडियंस और लिखा है कि डज नॉट सी द स्ट्रगल, यहां इस जगह बता रहा है ये, और इन चार में से आएगा। अच्छा ये वही ऑप्शन आ गए फिर ये, लेकिन क्वेश्चन दूसरा था ये, बताइए क्या करेंगे इसमें ये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब जब आपके पास सामने होंगे तो यकीन मानिए आप इजीली इनको सही कर पाएंगे ये, क्योंकि इनमें कहीं पर भी क्लोज का तो कोई रोल ही नहीं है, ना कोई हिंदी मीनिंग का रोल है, कुछ ही नहीं है इसमें, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था ये जी। बताइए। सर क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक्चुअल में कोई चीज का बढ़ती हुई एक तरह से इंक्रीजिंग कंडीशन में, या यूं कह सकते हैं एक तरह से शुद्ध हिंदी की बात करें तो शायद संचित रूप में, संचयी इस सेंस में, बेसिकली ये बढ़ते हुए के सेंस में जनरली आता है एक तरह से ये, या यूं कह सकते हैं कोई चीज का मतलब कि जुड़ना भी एक तरह से इस सेंस में, जनरली हिंदी के सेंस में तो ये ऐसा यूज होता है ये। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर 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 सबका एक ही आंसर आ रहा है, वो कौन सा, बोले कि ये कौन सा यूजुअली। अब मैं आपको बताऊं एक चीज, ये इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको अब मिलेंगे आज से क्लोज टेस्ट में कहीं पर भी है, तो आपको इसी वे में करना है, और सारे क्वेश्चन मैं कह रहा हूं इजीली होंगे, क्लोज टेस्ट का हिंदी का कोई रोल नहीं होगा इनमें ये। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंडियन कॉर्पोरेटर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई, कहां लिखा ये रहा, मैंने कहा एक तरीका और बताऊंगा लेकिन पहले एक बार ये आंसर देते चलो आप तो ये, और वो दूसरा तरीका होगा नहीं ये, वो इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते ये, कि वास्तव में चीजें ऐसे भी की जा सकती है क्या क्लोज टेस्ट के अंदर ये, बताइए। चार ऑप्शन है, अगर नहीं दिख रहा तो बता दूं, गरेट, गरेटली, गरेटनेस, ग्रेटर, और ऐसा लिखा है संचय बारंबारता, हाँ ये वो बिल्कुल क्यूमुलेटिव वाला ये पॉइंट आपका सही था ये। आपके पास ये पॉइंट ग्रेट, ग्रेटली, ग्रेटनेस और ग्रेटर ये, तो ऐसा लगता है जब भी आपका चार ऑप्शन ऐसे हो गया और सारे कोई ना कोई तो आंसर कुछ ना कुछ तो इनमें से होगा, कि तुक्का लगा तो तुक्का नहीं लगेगा इसमें, और ये बहुत इजी वे में आप आंसर दे सकते हैं इनका ये, बिल्कुल परफेक्ट है जी ये, सही है बिल्कुल। सोनूपुरी ठीक है जी, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, अब तक तो सही चल रहा है ये। और मैंने कहा जब जब क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, मैंने कहा क्लोज टेस्ट में वो मत करने लग जाना हिंदी, कुछ नहीं, बहुत सिंपल वे में आंसर दे सकते हैं आप ये, बहुत सिंपल वे में, बताइए बिल्कुल परफेक्ट है ये। आप आंसर सारे ही कह रहे हैं कि जी ये आएगा, कि इंडियन कॉर्पोरेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड, बोले इन्फ्लुएंस्ड किए तो जाते हैं लेकिन कैसे, डायरेक्टली,
इसका मतलब इसकी विशेषता बताने के लिए शब्द चाहिए था, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा बोलेगी जी? एज वो ये एडवर्ब है, तो कौन सा आएगा? करेक्टली है, एल वाई से एंड होने वाला। चलो इन चार में से मैं एक वर्ड और पूछ लूं आपसे। ये मैंने कहा ये ग्रेटनेस, ये क्या है? मैंने कहा ग्रेटनेस ही। अच्छा, ये जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने कहा 99% ये चीजें हमारी अप्लाई हो गई है। कितनी? 99%। 1% जहां अप्लाई नहीं होगी वो एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं 100% गारंटी के साथ में आपको। ये मैंने कहा जो 1% जो चीज बची है, मैंने कहा वो एग्जाम में पूछेगा ही नहीं है। ये इतना भी दावा ठोक के कह दूं, क्योंकि मैंने जितना पूरा सर्च करके देखा है ना इस टॉपिक को, ये मैं उसी के आधार पर अब तक ये बोल रहा हूँ ये चीज। ये तो मैंने कहा 99% ये चीजें काम करेगी। ये 1% जो चीज काम नहीं करेगी वो एग्जाम में नहीं पूछने वाला। अब आप तो मुझे बताओ कि मैंने कहा कि यहां ग्रेटनेस एक वर्ड लिखा है, ये ग्रेटनेस क्या है? मैंने कहा ये ग्रेटनेस क्या है ये? तो आप देखो, आप सारे कह रहे हैं कि नाउन है। मैं बताऊं आपको एक चीज हो रही है। मैंने कहा एक काम करो, बोले एक तरीका और अप्लाई कर दो यहां पर, और एक ऐसा सुंदर सा तरीका जो बोले कि मैं भूलू ही नहीं कभी ये। जब शब्द का एंड आपको नेस से दिखाई दे रहा है ना, ये मैं कहता हूं इस नेस को छोड़ दो आप। ये ग्रेटनेस है ना ये। चलो एक थोड़ा सा और इजी वे में बता देता हूं, इसी को भी लेता हूं मैं थोड़ी देर में, पीछे चलता हूं। यहां लिखा है यूजुअलनेस लिखा है ना ये, ठीक है। यहां किसी में आ रहा है कोई नेस वगैरह कुछ आ रहा है जी? ये रहा, इसमें आ रहा है कि ये बिल्कुल आ रहा है ये। मैंने कहा यहां भी नेस आ रहा था। अब आपको मीनिंग नहीं पता ना इसका ये, मैंने कहा इसका आपको मीनिंग नहीं पता ये, ठीक है। अब मैं थोड़ा पीछे चलूं। मैंने कहा यहां कुछ आ रहा है, नेस नहीं आ रहा, कुछ यहां नहीं आ रहा। अच्छा यहां आ रहा था लेकिन ये देख लिया हमने ये। मैंने कहा इस नेस की जगह आप एक ऐसा वर्ड सोचिए जो वर्ड आपको सबको आता हो। मैंने कहा एक ऐसा वर्ड सोचिए जो मतलब कि आपको सबको आता हो। ये सर कोवार्डली क्या है? ये तो कमी है आप में। ये आप क्या है कि आपको चीजें थोड़ी बहुत आती है नहीं है, तो आप ये चाहते हैं कि सर से पूछूं, तो मुझे पता है कि कोवार्डली क्या है ये। और अभी मैं बताने लगूंगा कि इन्हें कोवार्डली मैनर होता है, कोवार्ड मैनर होता है, क्या क्या होता है, तो पूरी क्लास खराब हो जाएगी। थोड़ा सा रुक जाओ आप, ये आराम से धीरे धीरे कर लेंगे ये। तो मैंने कहा यहां मैंने नेस से रिलेटेड ये, मैंने कहा नेस से रिलेटेड ये। तो नेस से रिलेटेड मतलब एक ऐसा वर्ड हम सोचें जो हमें परमानेंटली याद हो, खतरनाक तरीके से याद हो। ये उस वर्ड को वहां रख दो। मैंने क्या बोला कि उस वर्ड को वहां पर आप रख दीजिए, और फिर ये देखिए कि वास्तव में ये चीज क्या थी, कि नाउन थी कि एडजेक्टिव थी। देखो कईयों ने बताया हैप्पीनेस, किसी को हैप्पीनेस याद है, किसी को वीकनेस याद है, किसी को ब्राइटनेस याद है। मैंने कहा ये कर दो 1 मिनट के लिए। मैंने कहा ये वीकनेस कर देता हूं, मैं हैप्पीनेस कर देता हूं। इसका मतलब आप यहां से ये चीज पहचान पाएंगे कि ये क्या है, नाउन है। दूसरा, अभी धीरे धीरे मैं और पॉइंट आपको बताता हूं, ये कि ये तरीके बहुत होते हैं इनको करने के, ये कि एग्जाम में कभी चूकू नहीं है एक तरह से। ये क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा और ले लेता हूं मैं ये, और यहां से अगर पॉइंट दिखता है तो हमें बात करेंगे यहां इस जगह। मैंने कहा दिस हैज टू बी परस्यूड, कि इसे कैसे किया जाना था, इस तरीके से परस्यू करना, किसी चीज का एक तरह से पीछा करना। तो मैंने कहा ये 4 पॉइंट है ये, और इन चारों पॉइंटों में से एक पॉइंट आना है ये। अब आपको मुझे बताना है कि यहां बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहां इस जगह में क्या लगाऊं। मैंने कहा आपको मीनिंग नहीं पता ना, आपको अगर मीनिंग नहीं पता तब भी आप आंसर 100% करेंगे ये। तो आप मुझे बताइए कि यहां इस जगह इन 4 में से क्या करेंगे ये, इन चारों में से आप क्या करेंगे ये बताइए। आप कह रहे हैं ये आएगा। मैंने कहा ये वर्ड का मैं तो कहता हूं अर्थ ही नहीं पता आपको। ये सपोज करो 1 मिनट के लिए, रिसोल्यूट हालांकि बहुत अच्छा वर्ड है ये, वैसे सिनोनिम से पूछा हुआ है, और इरेसोल्यूट ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, दोनों वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं सिनोनिम से एंटोनिम्स में। ये आप ये कह रहे हैं कि आंसर जो है इसका वो ये आएगा, कौन सा कह रहे हैं आप? 4 नंबर। तो देखो आप बिल्कुल परफेक्टली सही कह रहे हैं एक तरह से ये। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं ये। मैं एक चीज बताऊं आपको, ये एक काम करो, हमें पता नहीं कि परशु का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये हम तो अपने अकॉर्डिंग एक सेंटेंस बना लेते हैं। ये बोले कि कैसे है, देखिए मैंने कहा दिस वर्क हैज टू बी। देखो मैंने यहां तक क्या किया, यहां दिस के साथ इसने लिया था, मैंने हो सकता है ऐसा कर दिया, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर दो या ऐसा भी कर दो। ये सपोज करो मैंने ऐसा कर दिया, दिस हैज टू बी, ठीक है। मैंने कहा परस्यूट की जगह में एक काम करता हूं, थर्ड फॉर्म ले लेता हूं, एक दूसरी थर्ड फॉर्म यहां पर ले लेता हूं, कौन सी? डन।
और मैंने क्या किया, इस वर्ड की जगह मैं एक दूसरा वर्ड ले लेता हूं, इजीली। मैंने कहा एक मैं वर्ड ले लेता हूं, कौन सा, इजीली है। लगाकर देख लो क्या सही लगेगा ये, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप आंसर सही कर रहे थे जी। यहां कौन सा, ये रिसोनेटली जो वर्ड है यहां पर, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप दे रहे थे ये। मैंने कहा उसमें अंदर भी वहां चेंज कर दो, लेकिन एग्जाम में नहीं खेलना है ऐसे। ये चीजें हमारी प्रैक्टिस पहले से हो जाए, तो ताकि हम आंसर जब दे तो विद इन सेकंड में दे पाए वहां पर। ये मैंने किया क्या, मैंने कहा इसका अर्थ मुझे नहीं पता जी, मैंने तो थर्ड फॉर्म रख लिया यहां पर, डन। ये ठीक है, मुझे नहीं पता इसका अर्थ क्या है, लेकिन एलवाई के थ्रू मैंने एक एडवर्ड दूसरे उठा लिए इजीली और लगा कर देख लिया, सही है। इसका मतलब सही था जी आंसर मेरा। ये जो पॉइंट मैंने बताया नहीं, ये चीज इस पर भी अप्लाई होगी, यहां भी अप्लाई होगी। ये तीनों जगह नाउन, एडजेक्टिव और आपका जो एडवर्ब है, ये तीनों पॉइंटों के ऊपर ये चीजें अप्लाई होगी। है नए सहारा था, मैंने कहा इसको छोड़ो, ये इसकी जगह दूसरा वर्ड डाल दो, ये हैप्पीनेस डाल दो। आपके पास और भी आपने कई कमेंट किए थे, ब्राइटनेस किया था एक तरह से, जो भी है वो सारे सारे डालकर देख लो। बोले हाँ ये ऐसे पॉइंट चला हुआ है। ये थोड़ा सा और देखिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं ये, कि इसमें क्या करेंगे हम, ये सर्टेन, सर्टेनिटी, सर्टेनली, बी सर्टेन। और आपके पास में यह है, इस जगह फिलअप करना था ईच ऑफ अस। ये कुछ याद आ रहा है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने ये चीज पढ़ी है कि, ये बिल्कुल पढ़ी है जी। ईच ऑफ अस ए फॉर्म्ड, तो मुझे बताइए जी फॉर्म, यहां एक वर्ड मुझे लगाना इस जगह, और इन चार में से आएगा ये। और मैं तो कहता हूं चारों का अर्थ भले पता हो या ना हो, अपने अकॉर्डिंग एक दूसरा वर्ड डालिए वहां पर, आंसर ले जाइए 100% सही। क्लोज टेस्ट में इनका मैं फिर कह रहा हूं कोई लेना देना नहीं होता क्लोज टेस्ट इन क्वेश्चन का, ये डायरेक्टली किए जाते हैं। ये कई क्वेश्चन ऐसे होंगे क्लोज टेस्ट, जैसे मैं मेंस की बात करूं, स्टेनोग्राफर की अगर मैं बात करूं, जब 10-10 क्वेश्चन आते हैं ना ये, तो उनमें 3-3 4-4 क्वेश्चन तो वो होते हैं जो मतलब आपको बिना क्लोज टेस्ट के देखे आप फिलअप कर सकते हैं ये, और 100% सही। ये और मैं बताऊं, ये जो कहता है ना कई बार कोई स्टूडेंट ये कि करता तो सारे हूं, लास्ट में बचते हैं एक दो ही है, ये पूरा ही फिनिश हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, सही है। अब तक जो कमेंट चल रहा है बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है ये। सर्टेनली की जगह देख लो कुछ और वर्ड डाल सकते हैं, तो आप डाल कर देख लीजिए, अगर आपको हिंदी नहीं आ रही हो तो इजी सी डाल लो, इजीली डाल लो। मैं तो कहता हूं ये आप डाल पाए तो, और इजीली कर पाए तो देखिएगा। बताइए, चार वर्ड है, तो ये जब भी ध्यान रखेगा ऐसा क्वेश्चन आएगा कैसा, कि मतलब सारे वर्ड ऐसे लग रहे हैं सेम सेम है, जबकि उनमें नाउन है, कोई वर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है। ये तो आपका काम क्या होगा, आपका काम एक ही होगा। और मैंने कहा आपका काम एक क्या होगा, कि केवल और केवल ये कि उनमें से एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, और ये चीजें क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ये बताइए क्या क्या करेंगे। आदित्य क्या कह रहे हैं आप, ये सर्टेनिटी, सर्टेनिटी होती है नाउन। मैंने कहा सर्टेनिटी नाउन होती है नहीं है। अब मैं एक मिनट के लिए कह दूं आपको कि ये वर्ड आपको पता नहीं है, मैंने कहा ये आपको पता नहीं है कि सर्टेनिटी क्या चीज है, तो क्या कोई ऐसा वर्ड आप बता सकते हैं जिसका एंड होता हो टी वाई से, ऐसा कोई वर्ड बता सकते हैं जिसका एंड हो टी वाई से। मैंने कहा यहां सर्टेनिटी कहा था, सर्टेनिटी था जी आपका यहां पर, यही था ना ये, हाँ ये ना। कोई ऐसा वर्ड जिसका एंड टी वाई से हो, कोई ऐसा वर्ड जिसका एंड टी वाई से हो, तो आप बताइए मुझे, मैं यहां रख लेता हूं। और वो वर्ड जो है वो वर्ड ये है। मैंने कहा जो टेक्निक बता रहा हूं, मैंने कहा ये एग्जाम के लिए परफेक्ट है, केवल और केवल एग्जाम के लिए ध्यान रखेगा ये। और हम केवल टारगेट आपका एग्जाम ही कर रहे हैं, हमें कोई आपको विद्वान नहीं बनाना या कोई ज्ञानी पुत्र नहीं बनाना। ये मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट है जी, ब्यूटी से रिप्लेस कर दो, बिल्कुल परफेक्ट है। क्रिएटिविटी बिल्कुल परफेक्ट है ये। मैंने कहा ब्यूटी, देखो बहुत अच्छा जवाब था ये। मैंने कहा ब्यूटी में आता है क्या, बोलेगा आता है जी। बोलेगी क्या, बोले टी वाई, टी वाई आई टी वाई। मैंने कहा ये लो जी डिफिकल्टी, देखो बहुत अच्छा वर्ड दिखाई है। मैंने कहा डिफिकल्टी है, तो मैंने कहा ये तो आपको आते ही है ना मेरे भाई, कंट्री में आर वाई आता है, मैंने टी वाई बोला है, बीच में आर मत हटाओ। हाँ तो देखिएगा, हाँ बिल्कुल सही है जी, पुअर्टी। देखिएगा वर्ड बहुत अच्छा लिखा, बोले पुअर्टी है। मैंने कहा वो तो वर्ड आते ही है ना, तो इसकी जगह रख दो ना। इसका मतलब जब वो वर्ड का आपको पता है कि ये वर्ड ये है, तो इसका मतलब ये भी वो है। मैंने कहा ये टेक्निक काम करेगी आपके यहां पर इस जगह ये। तो एक तो ये टेक्निक आपको दिमाग दौड़ाना इस चीज के ऊपर, ये डेली ज्यादा भी नहीं, अगर 2-4-5 मिनट जब खराब करो, दोस्तों में दोस्त एक दो दोस्त भी हो, तो इसमें बोले तू बता, बोले इसका क्या होगा, देखिए इसकी जगह तू वर्ड रख देंगे। मैं कह रहा हूं मुश्किल से 5 से 6 दिन के अंदर तो ये पहचान लोगे कि ये वर्ड ये है, ये वर्ड ये है, ये वर्ड ये है, ये वर्ड ये है। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं ये चीजें ये।
बहुत इजी वे में इन चीजों को सीखा जा सकता है ये। तो मैंने कहा, आपने रखा जी ब्यूटी रखा, मैंने कहा मुझे नहीं पता सर्टेनिटी क्या है, छोड़ दो ये, मैंने एक शब्द दूसरा ही रख लिया ना यहाँ पर, ये तो आपने बता दिया आंसर ये, तो इसका मतलब परफेक्ट थे। ये चीज ही आपको सीखनी है ये, और ये सीख गए तो यकीन मानेगा बहुत सिंपल वे में आप कर पाएंगे। ये पॉइंट पढ़ेंगे कल 39 नंबर क्लास में, मॉडल प्लस बी प्लस एडजेक्टिव या वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद फिर एक क्लास होगी हमारी इसी बेसिक की, और फिर हम करेंगे एग्जाम में पूछे हुए एक पूरे क्लोशेज को कैसे एग्जाम में हैंडल करना है, ये कैसे आपको एग्जाम में टोटल अटेम्प्ट करने हैं। बाकी का मिलेंगे जस्ट अभी हम 8 मिनट बाद में आपसे साइनो एंटो के क्लास नंबर 26 के साथ में। ये 25 क्लास अब तक हम कर चुके हैं, तो मिलेंगे जस्ट आपसे अभी हम 8 मिनट बाद में।